My topic is power of attorney and mandate. First of all, हमें सबका डिफरेंस मालूम करना है इकोनॉमिक डिफरेंस है power of attorney और mandate में. These are both very similar, but there is a minor difference. Let me tell you the difference between power of attorney and mandate. A power of attorney is a legal document that grants one person the attorney the authority to act on behalf of another person. मतलब ये है कि एक लीगल written document होता है जो एक पर्सन के behalf पे दूसरा पर्सन उसके लिए काम करता है. Power of attorney might be general or might be special. Alright, I will tell you the difference between general or special power of attorney. Before this, I will let you know the mandate. Okay, a mandate on the other hand is a more formal authorization. Mandate एक more formal authorization होता है जो कस्टमर की तरफ से बैंक को मिलती है. इसमें एक पर्सन जो है वो कस्टमर की तरफ से कस्टमर के बिहाफ पे बैंक के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है और उसका काम करता है. Alright, okay. Now I will let you know the types of power of attorney. I just explained you there are two types of power of attorney, like special power of attorney and general power of attorney. Let me tell you the general power of attorney. एक person है, suppose सलीम और क्या कहते हैं सलीम और साइमा. तो साइमा जो है वो सलीम कह रहा हूँ सॉरी नहीं. तो साइमा जो है वो नईम को एज अ पावर ऑफ अटर्नी रिटन डॉक्यूमेंट में दे देती है. अब उसके जो भी पर्पसेस होंगे जो भी काम होंगे उसको ऑथराइज करने के लिए आपने मेरा लिए काम करना है. But in case we will talk about special power of attorney, तो इस केस में suppose साइमा जो है वो बलूचिस्तान से बिलोंग करती है, but उसने लाहौर में प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उसके कुछ इश्यूज आ गए. ऑलराइट, तो साइमा जो है वो नईम को कहेगी कि मेरा कुछ इश्यूज हैं मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, एक स्पेसिफिक पर्पस आ गया. ऑलराइट, तो वो कहेगी कि प्रॉपर्टी का जितना भी वर्क है आपने जाके लाहौर में मैनेज करना है. तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो पावर ऑफ अटर्नी है उसे कहते हैं स्पेसिफिक या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी. ऑलराइट, The requirements for validity. A power of attorney must be validly executed. अच्छा, जब आप रिटर्न पावर ऑफ अटर्नी दे रहे तो आपकी सिग्नेचर जो है वो मस्ट बी क्लियर. आपकी सिग्नेचर राइट होनी चाहिए. सेकंड, आपका कोई ना कोई विटनेस होना चाहिए पावर ऑफ अटर्नी. इट्स इंपॉर्टेंट. एंड इफ अगर आप पावर ऑफ अटर्नी को साइमा जो है वो अमेरिका से बिलोंग कर रहे हैं और नए के जो वर्क करना है वो करना है लाहौर में. ठीक है, तो क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज है तो वहाँ पे कोई ना कोई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट समझ चाहिए. सपोज एम्बेसी से या कोई स्पेसिफाइड पर्सन से उसके इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए. राइट, तो ओरिजिनल सर्टिफाइड जो कॉपी मस्ट बी टेकन फॉर द कोर्ट. और साइमा के पास और नाइम के पास दोनों के पास रिपोर्ट्स होने चाहिए. Next we will talk about the scope for the attorney. The term of power of attorney must be strictly construed. Power of attorney की जो terms है उसको construed किया जा सकता है. The attorney's authority is limited to powers specifically granted in the document. जो authority power of attorney जो है नहीं साइमा नहीं को दे रही है तो उसमें specific होना चाहिए कि मैं किस पर्पस के लिए उसके लिए authorization दे रही हूँ. Right? For example, power to operate a banking documents account does not imply power to operate. अब साइमा ने उसे ऑथराइज किया बैंक को कि आपने मेरा ये काम करना है, आपने मेरे चेक्स एक्सेप्ट करने हैं, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है. बट नहीं अपने बिहाफ पर कोई चेक्स को डिपॉजिट नहीं करवा सकते, कोई पेमेंट्स को लायबिलिटी के तौर पे या कह सकते हैं लोन नहीं दे सकता, बोलो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिकेशंस आ जाती है. राइट, ओके. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैंडेट और बैंक स्पेसिफिक ऑथराइजेशन. ओके, mandate versus power of attorney. Mandate is usually in a bank supplied form while the power of attorney is more formal. मैंने आपको जस्ट बताया कि mandate है वो specified हो जाता है क्योंकि उसमें कस्टमर बैंक और बैंक के साथ कनेक्ट होता है, बैंक को authorization देता है कि इस पर्सन को अलाउ करो कि मेरे बिहाफ पे काम करो. ओके, a mandate is restricted in scope while power of attorney can be used. या आपको अभी बताया कि mandate है वो restricted होता है specific purpose के लिए और जो power of attorney है वो general हो सकता है. साइमा से कह सकते हैं आपने कहा ये वर्क करना है उनका ये वर्क नहीं करना. A mandate is addressed to the bank only while part of same word है same इसमें सेंटेंस में लिखा होगा कि mandate को बैंक से क्रेडिट जितना वर्क होगा और जो पावर ऑफ अटर्नी है उसमें समय से जो वर्क करेगी वो करता है. Key features of a mandate. A mandate typically authorizes a named person to write checks, accept and endorse. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि mandate को ऑथराइज किया जा सकता है. mandate वो से ऑथराइज करेगा कि आपने मेरे चेक्स पर ड्रॉ करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आपने यूज करना है, एंडोर्स करना है, एक्सेप्ट और रिसीव पेमेंट्स को देखना है. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू थॉरोली स्टडी द मैंडेट टू अंडरस्टैंड द पावर्स ऑफ द. अब जो मैंडेट है उसको देखना चाहिए कि उसने जो कह सकते हैं उसको ऑथराइजेशन उसे मिली है उसके मुताबिक ही वो वर्क करे और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करे. ओके, लास्ट थिंग इज रेवोकेशन ऑफ मैंडेट. रेवोकेशन ऑफ मैंडेट यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है?
बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ चेक। ये भी बैंक की तरफ से एक कह सकते हैं कि एक रसीद होती है जो ट्रांजैक्शन के लिए होती है, जो हम डेट को कह सकते हैं कि आपने समझ रेवोकेशन ऑफ मैंडेट। रेवोकेशन का यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि साइमा ने ट्रस्ट के साथ नाइन को अलाउ कर दिया कि आपने मेरे लिए प्रॉपर्टी का काम करना है बैंक के साथ, बट एक केस में नाइन के माइंड में थोड़ा सा कैसे गिरी जा रही है, उसने अब साइमा को उसका नॉलेज हुआ तो साइमा क्या करेगी, फौरन बैंक को कॉल कर देगी रेवोकेशन इस पर्सन को रिमूव कर दिया जाए कि मेरे लिए नेक्स्ट ईयर काम ना करो। तो इस केस में जो पर्सन है साइमा वो उसको रिमूव कर सकती है, इसको कह सकते हैं टर्मिनेट करना या फिर रेवोकेशन अकॉर्डिंग टू सिविल नोटिस ऑफ रेवोकेशन। अब बैंक का यहाँ पे काम क्या होगा, बैंक का ये काम है पहले वेरिफिकेशन करना शुरू हो जाएगा आप किस वजह से कर रहे हो। बैंक ने जब नोटिस दे दिया, साइमा की तरफ नोटिस आ गया कि आपने ये काम करना है, तो ऑन द स्पॉट इमीडिएटली उसे पोस्ट कर देगा, यानी उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं एवरीथिंग विल बी डन पोस्ट। ओके, the death of the person executing the mandate also renders that, or in case of a person की death हो जाए तो thank you so much।